नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चा एग्जाम देने से पहले उसके मन में जरूर रहता है कि कितना कम से कम स्कोर करके आए कि हम अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं या हम अपना आगामी वर्दी का सपना देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात भी होती है कि आपको एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा कितना मार्क्स हो कम से कम, जिससे कि हम दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है साथियों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बस एग्जाम होने वाला है, 14-15 नवंबर को एग्जाम होल्ड है। तो आप इसको आप देंगे। साथ साथ में सिलेबस सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम लास्ट चरण पे है। रीजनिंग 25 है, मैं कंप्यूटर 10 और मैथ्स 15 और जीके करंट 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो जो सीनियर बच्चे उनको चीजें ज्यादातर पता होती हैं। अगर जो नए बच्चे उनको ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग अभी हल करना चाहिए। रीजनिंग वो बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगा करके जाएं। अभी भी 3-4 दिन का वक्त बचा हुआ है, बड़े आराम से वह रीजनिंग 4-5 कम से कम 4-5 सेट तो रीजनिंग का करके ही जाएं। और इसके बाद कंप्यूटर से सॉलिड प्रश्न पूछता है। मेमोरी वगैरह जरूर पढ़ लें, आप मेमोरी पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ आप इसके बाद टोपोलॉजी से पढ़ लीजिए, टोपोलॉजी से प्रश्न बनता है। कंप्यूटर के हिस्ट्री से पढ़ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकेंड में किसका, थर्ड में किसका, प्रोग्राम को पहली बार किसने बनाया था। तो ये सब सारी चीजें, वायरस कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, इतने में ही लगभग आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये जो रीजनिंग और कंप्यूटर है, यहाँ से सॉलिड आपको नंबर मिलेंगे। आप इतना यकीन माने कि 25, 10, 35 आज से आप कम से कम 7-8 प्रैक्टिस सेट लगा करके जाते हैं और सही से पढ़े हैं तो बड़े आराम से 35 में आप 30 कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जैसे चैप्टर होते हैं। यहाँ पे SI और CI बहुत पूछा जाता है। SI और CI, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। और परसेंटेज जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो जो मुख्य रूप से आप जितना पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ करके आपको जाना है। बट मुख्य रूप से इन चैप्टरों को आपको हर हाल में पढ़ करके ही वहां पे जाना है। जीके और करंट सबके लिए चैलेंजिंग होता है। तो जनरली जीके और करंट में नॉर्मली प्रश्न रहते हैं और इसकी जो मेरिट जाती है वो काफी हाई होती है, ठीक है। वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण चांसेस कम है कि शायद इतना ज्यादा जाए। लगभग कितने हैं पोस्ट, 75, 47 लगभग टोटल पोस्ट है। फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। लगभग 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब 32 लाख में प्रेजेंटी जो रहती है वो 50 से 60% ही रहती है। ज्यादा प्रेजेंटी पिछली बार जो हुआ था उसमें लगभग 50% ही जो बच्चे थे वह प्रेजेंट थे, अर्थात एग्जाम दिए हुए थे। तो अगर इस हिसाब से मानते हैं तो लगभग 18 से 20 लाख बच्चे जो है वह एग्जाम में बैठ सकते हैं इस बार, ठीक है। 18 से 20 लाख जो बच्चे हैं वो फॉर्म एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो कंपटीशन छोटा भी नहीं है, ठीक है, कि बहुत ही नॉर्मल कंपटीशन है। कंपटीशन तो देखने को पर्याप्त मिलेगा। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें कि लगभग इतना बताइए सर कि इतना नंबर रहे तो उनको फिजिकल में भी बुलाया जा सकता है और उनका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। क्योंकि बच्चा आपको पता होना चाहिए कि रनिंग में बुला लेता है और फिर से दोबारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो बहुत सारे बच्चों का सपना अधूरा रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जर्नल कैटेगरी और मेल से हैं तो आप 75 प्लस करने का टारगेट जरूर करिए। नहीं तो न्यूनतम आप 75 नंबर ले करके ही आइए, ताकि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी बाहर ना किया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद फिर से दूसरी कट ऑफ बनती है, उसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया जाता है रनिंग के बाद। तो 75 मेल को, और यहीं पे आप 1-2 नंबर, ज्यादा नहीं, ठीक है, आप 2 नंबर यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर अगर फीमेल है तो फीमेल 2 नंबर अपना माइनस कर सकती है, ठीक है। -2 नंबर ही फीमेल का होगा, ज्यादा नहीं। ओबीसी, ओबीसी भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है दिल्ली पुलिस में। ओबीसी भी अगर 73 प्रश्न आप कर टारगेट रखिए कि 73 तो करके ही आना है, चाहे कैसे भी करके आना है, ठीक है ना। 73 आपको करना है। समय 120 मिनट मिलता है, 120 मिनट। तो ध्यान रखिएगा
120 मिनट को मैनेज कैसे करना है इसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ओबीसी 73, वहीं पे महिला जो है वो भी कितना 1 से 2 नंबर अपना घटा सकती है फीमेल की। तो अगर मतलब अगर 70 नंबर भी है, आप फीमेल कैटेगरी में है, तो वहां पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पूरा का पूरा आपका चांस दे बन सकता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा चांस बन सकता है। ईडब्ल्यूएस जो है इस बार पर्याप्त इसमें मतलब ध्यान रखिएगा मेरिट जाएगी। पिछली बार तो 62 गई थी, 62 गई थी, हाँ पिछली बार 62 गई थी। तो बट पिछली बार 2020 में ईडब्ल्यूएस इतना ज्यादा नहीं बनवा पाए थे लोग। अब देखोगे ना हर सब कोई ईडब्ल्यूएस बनवा करके बैठ गया है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस भी मान करके चलिए कि और जो इतने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट लगभग ओबीसी के समान ही जा रही है, ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो या 73 72 अगर मतलब मेरी इच्छा समझोगे तो ओबीसी 73 है तो ईडब्ल्यूएस 72 ही रहेगा, ठीक है। फिर भी हमने यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस अगर 70 है तो आपका यहाँ पे काफी ज्यादा फाइनल चांस हो सकता है, ठीक है ना। ये किसके लिए है ध्यान रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए इतना आपका स्कोर कम से कम होना जरूरी है। बाकी यार रनिंग में तो 2-4 नंबर कम में भी आपको बुलाया जा सकता है। अब वो तो पेपर का लेवल देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि लेवल कैसा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं इनमें ध्यान रखिएगा कम से कम 2 से 3 नंबर कम करिएगा, क्योंकि महिलाओं में ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है उनको वो उनकी नंबर संख्या कम रह सकती है। एससी कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा, एससी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 65 करिएगा, और एसटी कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा कम से कम आपका 60 प्लस स्कोर होना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। और यहीं पर महिलाएं जो हैं वो अपना 2 से 3 नंबर अपना माइनस कर सकती हैं, ठीक है ना। इतना कम से कम स्कोर आपका रहना साथियों बेहद ज्यादा जरूरी है दिल्ली पुलिस में। तो टारगेट फिक्स कर लीजिए। देखो भाई लोग यहाँ कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि कम से कम ये टारगेट आपके मन में होना चाहिए, लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ये भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। इतना हो गया। एग्जाम में 120 मिनट मैनेज कैसे करिएगा। 120 मिनट मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर हल करिएगा, कंप्यूटर के प्रश्न सॉल्व करिए, एकदम बढ़िया अच्छा लगेगा कंप्यूटर के प्रश्न। और आपको फुल फॉर्म वगैरह भी याद कर लेना है, जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। रोम का क्या होता है, रीड वनली मेमोरी हो गया, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है, एकदम काफी ज्यादा आपको फुल फॉर्म भी पढ़ना है, ठीक है ना। ई प्रोम क्या है, ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। पूरा आपको सीपीयू का फुल फॉर्म तो कई बार पूछता ही रहता है, बड़े बड़े एग्जामों में सीपीयू का पूछता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो चलिए इतना हो गया। इसके बाद आप रीजनिंग करिए, सबसे पहले आप हिंदी कंप्यूटर करिए और फिर आप रीजनिंग करिए। इतने में आप एकदम बढ़िया तरीके से माइंडली फ्रेश रहेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपसे ढेर सारे बनते रहेंगे। फिर आप करना चाहते हैं तो मैथ कर लीजिए, क्योंकि जो है जीके अगर आपका गड़बड़ाएगा ना तो हौसला तोड़ देता है। जीके अगर आप करोगे नहीं, प्रश्न बनता रहेगा, तो वो आपका जो है अंदर से जो फीलिंग आती है, हौसला आपका जरूर टूटता है। वो कहने के लिए है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप पहले पॉजिटिव रहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए। तो पहले कंप्यूटर फिर रीजनिंग, फिर आप मैथ सॉल्व कर लीजिए, मैथ बढ़िया है तो ठीक है, मैथ हल कर लीजिए। और फिर जीके जीएस लास्ट का 10 मिनट बचा करके रखिए। 50 क्वेश्चन हमें लगता है कि 10 से 12 मिनट में आपका बड़े आराम से हो जाएगा। कंप्यूटर कितने मिनट में करोगे यार, आप वैसे सोचो। कंप्यूटर के जो है 10 क्वेश्चन बड़े आराम से 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे, कितना भी आप स्लो करिएगा 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपको करने में कितना लगेगा, कम से कम 25 मिनट लो। इतना ज्यादा हमने इतना ज्यादा समय दे दिया जी, बहुत ज्यादा समय है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 मिनट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर 90 मिनट है, सॉरी हमने 120 मिनट लिखा है ना, 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट का समय है, ठीक है ना। 25 मैथ्स के 15 प्रश्न करने में आप कितना ज्यादा समय लोगे, कितना ज्यादा आप ले सकते हो। तो 15 प्रश्न करने के लिए आपको कितना समय ले सकते हो। लो हमने 25 प्रश्न 25 मिनट दे दिया, 15 प्रश्न, तो 25 25 50, और 50 के बाद यहाँ पे कितना 5 मिनट ले लो, 55। अभी भी आपके पास 30-35 मिनट का समय बचा है, जो कि जीके में केवल पढ़ करके आपको टिक मारना होता है, हल नहीं करना होता है। तो जीके में जल्दी
एसएससी वगैरह में आप दोगे एग्जाम तो समझ में आएगा, और आप देते भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 20 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में हल करने होते हैं जीके के, ठीक है, जो बैलेंस किया जाता है कि किसको कितने मिनट में हल करते हैं। तो जीके जीएस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल पे आते रहते हैं।